जमान मलिक साहब बड़े नाराज हो गए काशिफ और हामिद से। क्यों? वो हामिद ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई हैं कि मैंने नहीं वीडियो बनाई थी, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे नहीं पता। वो काशिफ ने रिपीट किया, काशिफ के शो में कहा। वो तो रोज बच्चों की कस्में सारा दिन खाता रहता है। रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए बलोचिस्तान हाउस से अरसलान के लिए स्टैंड बाय, साइलेंस, 12 बजे साइलेंस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं मुबशर लुकमान और मेरे साथ है दुनिया न्यूज की तरफ से मेहर बुखारी। आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि जिसमें मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के रोए रवा हैं, सियाको सबाक हैं, उनसे मुतल्लिक बहुत से सवालात जिन्होंने जन्म लिया और उनकी तरफ से उठाए गए सवालात ने मजीद सवालात ने जन्म लिया, वो भी आज उनसे पूछने हैं। साउथ एशिया में हर बड़े मुल्क के अंदर हर जगह पावर ब्रोकर्स मौजूद होते हैं। आपसे आके बातें पूछेंगे। टेक अ ब्रेक। जो पहले आप पूछ रही हैं। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या डील मुलाकातें हुई? नहीं, आप चीज क्यों नहीं बता रहे चीफ जस्टिस का? ठीक हो रहा है? हमने कहा मौका तो दे रहे हैं ना यार, अपना पहले शुरू में स्टैब्लिश करना ना। जो हामिद मीर ने कल लोचत ली हुई है कि हम पैसे खा गए हैं, वो भी तो हमें साफ करना है ना। अब मलिक साहब को कहना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी जी। बने की हाल है? नादिया बस पूरी दुआ करना। राव, नादिया, किसको आवाज आ रही है मेरी? दुआ करना। राव, आपको आ रही है? अच्छा, आपको नादिया ने मलिक साहब की मियां साहब की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी? बस दुआ करो। हाँ, अब मेरा इसमें कोई खाता नहीं है। टॉक डायरेक्टली लेटर, ठीक है? एक चीज डिसाइड हुई थी कि सिंगल कैमरा है। अब कोई फायदा नहीं है। इट डजंट मैटर, यूर ऑन एयर नाउ। इट डज नॉट मैटर, कीप गोइंग एज इट इज। यू डू द स्टूपिड थिंग बिकॉज राव अब बैठ के हरकतें करेगा और आप बैठ के 10 बजे हरकतें करेंगी, जो मैं नहीं चाह रही थी। करें हरकतें दोनों फिर। क्या हो गया? स्टूपिड थिंग, आई टेल यू लेटर। आपको समझाई जाए तो मैं आपके पास आऊंगी। आप क्या चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के ऊपर एक दफा फिर से आ जाए? क्यों नहीं आप खुल के बात कर रहे हैं? आपके एक और बात, अरसलान कहता है उसने कभी आपकी शक्ल नहीं देखी, कभी मिला नहीं। उसने मुझे ये कहा है, अभी मिला है मुझे 3 दिन पहले। उसने कहा अभी यही चीज होती है। मैं आपके पूछूंगा उसके बाद यार इसके मैंने ये बता चुका हूँ, अरसलान भी मौजूद था। ओके, कब मिले, क्यों मिले, किस तरह वो की। नॉट किलिंग यू बट यू नो व्हाट आई मीन। आप खुल के पूछे, मेरी तरफ से मैं कोई खुल के पूछ रही हूँ। वापस आके व्हाट डू यू वांट टू आस्क, टिल टेल मी व्हाट इज दैट यू वांट टू फोकस ऑन? यार मैं पढ़ना चाहना, मैं पढ़ सकना थे। ये एंड में पूछना है आपसे। ये मैं पढ़ ये सकूंगा? क्यों दुखती रग बनी हुई आपकी? हाँ, ये मैं पढ़ सकूंगा? एब्सोल्युटली, आपके पास टाइम ही टाइम है जनाब। अभी नहीं तो 10 बजे पढ़ देंगे। मगर वही बात है कि अभी लुकमान, यू गॉट टू टेल मी बिफोर वी कम ऑन एयर यार, व्हाट यू थिंकिंग, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैं एक सेकंड, डोंट वरी। चलो जी, रोही टीवी से मैसेज आया, आपको मलिक रियाज ने सिर्फ बुक का गिफ्ट ऑफर किया। ये एंड में बात करेंगे जर्नलिस्ट की, अभी नहीं छेड़ेंगे। हम दोनों आपसे कहेंगे और किसी को नहीं, मुझे तो आप साफ करें। नहीं, मैं कहूंगा मुझे अब दें, आज दें, सबके सामने दें। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। नहीं, क्यों नहीं? सॉरी, ये बात बताइए। मैंने बता दिया, मैंने वापस आके चीफ पे आना है और अरसलान पे आना है। आपने वापस आके क्या 2 चीजें जिस पे भी फोकस करना है? मुझे मैंने मलिक रियाज पे फोकस करना। वो तो यार लुकमान, अभी जब स्टार्ट होगा तो मैंने शुरू करना है। आप करेंगे? नहीं, आप करेंगी चीफ जस्टिस और अरसलान पे। मैं करूंगा उनकी तरफ से सवालात कि आप उन पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। जो भी आप जवाब दे रहे हैं ना। मैंने कम बैक, कैन आई आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट? हाँ, नहीं, मैं आपको दे दूंगा। पहले आप ये सवाल करें, डील आप हर डील में क्यों होते हैं? नहीं, वो मैंने नहीं पूछना, नो इंटरेस्टेड। वो पूछ तो लिया अभी मैं उस दोबारा जाना चाहता हूँ ना, उसमें चले जाए उसमें जाना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस के पास जाना चाहता हूँ। ओके, ये लो यार, ये ले कोई। वेलकम बैक एंड आई गिव इट टू यू।
को ले लेंगे, लेकिन बीच में आप बोलते ना रहना और ब्रेक खत्म होती है हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने ओवर टाइम जाना हुआ तो हम ओवर जाएंगे। अभी से आप एमसीआर को बता दें, कोड ऑफ कंडक्ट का तो जिक्र करें। हाँ, वो आपको वो शुरू में ही करना था, वो किया ही नहीं आपने, मगर वो बात तो कर चुके हैं कि मेरे केसेस ना सुने। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि ये उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है। अब वो क्या जवाब देंगे? कतो दस्ता मैंने की पता कैश तो नहीं होया, मैंने पता ही नहीं। पैसे मैं देते हैं, चेक तू अमरीका दे आए। ये सवालों का जवाब बड़ा देना पैना, खुदा ला वाकई प्रेशर आई दाला। चला बड़े बंदे हो। दुनिया टीवी बंद हो गया, किस विच केबल ऐ क्यों अपना पंजाब वाले क्यों ऐ कर रहे हैं? बस देख लिया चौधरी निसार की वजह करके और कदर ही कर रहे हैं। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगेगा कि प्लांटेड है, कि जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगेगा कि प्लांटेड है, कि जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए। वापस आने का शुक्रिया। मलिक रियाज साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, रॉयल न्यूज़ को ये एजाज़ हासिल है कि इसने हमेशा ऐसी चीज़ें निकाल के आपके सामने पेश की हैं जिस पर लोग मजबूर होकर ये कहते हैं कि ये बहुत कड़वा सच है। और आज भी हम आपको वो कड़वा सच दिखा रहे हैं जो कि हमारी ही बरादरी से मुतल्का है। हमारे ही बरादरी के चंद जर्नलिस्ट जो हैं उनके बारे में तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं कि किस तरीके से वो मुख्तलिफ बेकायदगियों में, बदउनवानियों में मुलव्वस हैं। लेकिन रॉयल न्यूज़ को ये क्रेडिट जाता है कि इसने हमेशा उन बदउनवान और उन करप्ट लोगों की निशानदेही की है। हत्ता कि अगर इनकी अपनी सफ़ों में भी करप्ट लोग हैं तो हम अपने प्रोग्राम में अपनी सफ़ों में छुपे हुए भी करप्ट और बदउनवान लोगों की निशानदेही करते रहते हैं। कैसा साहब, आप देखें कि ये क्रेडिट रॉयल न्यूज़ को जाता है कि आज हमने जो तमाम की तमाम एक बड़ा चैनल जो है उसके एंकर्स की गुफ्तगू सुनाई और वो किस तरीके से डील कर रहे थे, किस तरीके से वो करप्शन में मुलव्वस नज़र आए, और वो तमाम के तमाम सबूत जो है वो आपके सामने ये देखे नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल दुरानी साहब, बात आपने की है बड़े चैनल के हवाले से। बड़े चैनल वो होते हैं जो सच की तबलीग करते हैं, जो सच की बात करते हैं, जो चाहे सच कड़वा ही क्यों ना बोलते हों लेकिन वो सच बोलते हैं। जी हाँ। तो बात यह है कि बड़ा चैनल तो रॉयल न्यूज़ है जिसने एक ऐसी बात बेनकाब की, बेशक कि वो एक सहाफ़ी की बात है, बेशक वो एक बड़े एंकर की बात है, बेशक वो एक ऐसे शख्स की बात है जिसके बारे में एक इमेज है कि वो बहुत बड़ी और सच्ची और खरी बात करता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कैसी खरी खरी बातें जो हैं वो किस हद तक झूठी और किस हद तक प्लान्ड है, कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्लान किया हुआ प्रोग्राम जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये रॉयल न्यूज़ की काविश है। रॉयल न्यूज़ की तरफ से दिखाया जाने वाला ये प्रोग्राम कड़वा सच में आज इससे बड़ा कड़वा सच शायद आज से पहले 100-125 एपिसोड से में ना दिखाया जा सका हो जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और आप देखते चले जा रहे हैं। और जो कैसा सब अपनी ही बरादरी के हवाले जी से हम ये नाजरीन को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नाजरीन सूरत हाल देखें। आप हमारे साथ हमेशा गिला करते रहे हैं, हमेशा हमें ये कहते रहे हैं कि जी आप अपनी बरादरी की बात नहीं करते हैं, सहाफ़ियों की बात नहीं करते हैं, जो सहाफ़ी जुल्म ढा रहे हैं, जो सहाफ़ी करप्शन कर रहे हैं, हमने उनको भी उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन आज हमने साबित कर दिया है कि आप लोगों के लिए आपकी जुबान रॉयल न्यूज़ की जुबान है। हम आपके सामने आज देखें किस किस को बेनकाब। रॉयल न्यूज़ ने वो तमाम मकरू चेहरे जो हैं वो सामने लेके आए जो कि सहाफत के नाम पर एक बदनुमा दाग हैं, जो बज़ाहिर तो सहाफ़ी हैं लेकिन दरअसल जो हैं वो मुख्तलिफ बिजनेस टाइकॉन से, सियासतदानों से, जर्नलों से करप्शन के पैसे लेते हैं। जी कैसे नजरा हमारे साथ लाइन पर चौधरी अशरफ गुजर हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कड़वा सच प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने का। आज जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं कड़वा सच प्रोग्राम में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से नाम निहाद चैनल्स और नाम निहाद सहाफ़ी हजरात और एंकर्स जो है वो किस तरीके से पेड प्रोग्राम करते हैं और कैसे बिठाकर लोगों को, गवर्नमेंट को और अदालत को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़े अलमिया ने जो
कि पूरी कौम जो है वो रहनुमाई हासिल करती है इन टॉक शोज से। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े एंकर्स हैं, इनसे रहनुमाई हासिल करती है, अपने कल और मुस्तकबिल का तयन करती है कि कौम ने आइंदा कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो अलमिया सामने आ गया, पहले तो हमारा ख्याल था कि मलक रियाज जो है वो पटवारी को खरीदता है, तहसीलदार को खरीदता है, ब्यूरोक्रेसी को खरीदता है, और वो यही इंसाफ भी खरीदने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था जो उसके गले पड़ गया। लेकिन ये जो हमने आज देखे हैं क्लिप्स वगैरह, ये तो सच बात है कि लोगों का फिर ईमान उठ जाएगा। ये इससे पहले एक और सूरत भी सामने आ चुकी कि मलक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में सोमोटो केस के दौरान एक किताब लहरा के दिखाई, हकीकत नंबर 2 या हकीकत नंबर 1, कि ये किताब मैंने लिखी है और मैंने अदलिया के हक में इसमें लिखे हुए हैं और मैं कॉलम भी लिखता रहा हूँ। पता चला कि वो एक और बड़े एंकर हैं जो बेहतरीन कॉलम निगार का अवार्ड भी पा चुके हैं PNS से, और वो भी एक बहुत बड़े एंकर हैं किसी दूसरे बड़े चैनल में। वो उनके कॉलम लिखते रहे जो मलक रियाज के नाम से छपते रहे, उन्होंने किताब लिखी जो मलक रियाज के नाम से छप गई। अभी ये एंकर, ये जो पेड प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे इंजीनियर और सारा, वो एक पुतली तमाशा चलता है। तो कौम जो है वो फिर, वो तो इनको अपना रबर समझती थी इन एंकर्स को, वो इन बड़े बड़े टीवी चैनल्स को अपना निजात दहिंदा समझती थी कि वहाँ इनके दुख दर्द की बात करती है। पता चला कि ये भी किराए पे हैं, ये भी खरीदे हुए हैं, तो फिर कौम के लिए तो एक बहुत बड़ा अलमिया पैदा हो गया। लेकिन एक लिहाज से मैं मुतमईन भी हूँ कि जो एक गंद है वो साफ होता जा रहा है। ये जो मार्केटिंग करके लोग आगे आ गए थे और जनरल लोग पीछे रह गए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक पॉजिटिव पहलू मैं ये देखता हूँ कि जनरल लोग आगे आएंगे जी। अच्छा साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम लोग भी अक्सर यही बात करते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो बहुत पीछे चले गए और जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग अपने आप को जर्नलिस्ट कहलाते हैं और वो जर्नलिस्टों के नाम पर एक बहुत बदनुमा दाग हैं। और यही मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त भी हमारे पास बेशुमार एंकर्स के नाम हैं जो कि इस हवाले से हम बात करेंगे। इस पर कैसे साहब? जी, सूरत हाल आपसे हम बात ये करना चाह रहे थे कि क्या ऐसी कुछ सूरत हाल, अगर ये प्रोग्राम जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात है जो कि आम आदमी के सामने ये सिर्फ और सिर्फ रॉयल न्यूज़ को सेहरा जाता है कि रॉयल न्यूज़ ने ये बात बाहर निकाली है, तो आप लोगों के सामने ऐसे चेहरे जो है वो बेनकाब किए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो सच्ची बात है रॉयल न्यूज़ को के लिए बहुत अप्रिशिएटिव हूँ, और रॉयल न्यूज़ को उसकी कीमत भी देना पड़ रही है कि रॉयल न्यूज़ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हैं। लेकिन बहरहाल ये याद करना होगा, और ये जो चेहरे बेनकाब हो गए हैं उससे जो है वो कौम यकीनन अपनी राह मुतय्यन करेगी। और ये जो मार्केटिंग के जरिए और दूसरे हथकंडों के जरिए लोग आगे आए थे और इन्होंने बड़ा नाम और शोहरत कमाई थी, तो जाहिर है कौम पे इनके बदनुमा चेहरों से नकाब उतर गया है और कौम को सारी हकीकत पता चल गई है जी। अर्शद साहब, ये देखिएगा कि ये मलक साहब ने खुद इस बात का इकरार किया है कि वो मैट्रिक पास हैं। एक शख्स जो मैट्रिक पास है वो किताब कैसे लिख सकता है? और जावेद चौधरी साहब जो हमारे एक साफी कहलाते हैं, उन्होंने वो किताब लिखी और ये सबको पता है। मैंने आज जब ये मेरी जो कंटेम्प्ट पिटीशन, मैंने चूंकि मैं पिटिशनर हूँ, मैंने इनके खिलाफ वो कंडेम पिटीशन फाइल की जिसमें कल वो टेकअप हुई और आज इनको तलब किया गया। जब जस्टिस शाकिरुल्लाह जान साहब ने इंग्लिश में ऑर्डर डिक्लेयर करवाया और बाद में इनसे पूछा कि आपको समझ आ गई मैंने क्या ऑर्डर किया है, तो मलक रियाज ने कहा कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे क्या समझ आई। तो मैंने देर इन दिन कहा, मैंने कहा जी अपने आप को अनपढ़ कह रहा है, उधर ये किताबें लिख रहा है और कॉलम लिख रहा है, ये कौम के साथ गुंडा मजाक कर रहा है। मैंने कोर्ट के अंदर ये बात कही थी। तो वो जावेद चौधरी साहब जो है वो बेहतरीन कॉलम निगार का अवार्ड पा चुके हैं। हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए कि वो बेहतरीन कॉलम निगार का अवार्ड जो है वो सोच समझ के दें, ऐसे लोगों को दें जो अच्छी क्रेडिबिलिटी के मालिक हैं। एक शख्स जो है वो जर्नलिज्म में CD 70 पे आता है चंद साल पहले और वो आज करोड़पति बन जाता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि मीडिया के अंदर अगर ऐसा होगा, ये एंकर्स ऐसे करेंगे। मैं जावेद चौधरी को जाती तौर पर जानता हूँ कि CD 70 थी, मैंने इसे एक दो इदारों में इसे मुलाजमत करवाई। KPI जो सनान उससे पहले थी, मैंने इसे वहाँ पे अपॉइंट करवाया था एक दोस्त को कह के। फिर बारानी जरी यूनिवर्सिटी में मैंने इसे कोऑर्डिनेटर करवाया था, मैं लीगल एडवाइजर था बारानी जरी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर को कह के। मैं जाती इसके हालात जानता हूँ। आज ये करोड़पति और अरबपति बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है पूरी मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि अब कौम जो है वो जेन्युइन लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को आगे लाएगी। मार्केटिंग के बल बोते पे झूठ सच बोल के और लिख के आगे आने वाले लोगों को कौम अब आगे नहीं आने देगी, पीछे कर देगी इंशाल्लाह।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशरफ गुजर साहब हमारे साथ लाइन पर थे। उनका कहना है कि ऐसे बेनकाब, ऐसे चेहरे जो कि मकरू चेहरे हैं, उनको बेनकाब होना चाहिए और उसको इस बेनकाब करने का जो सेहरा है वो रॉयल न्यूज़ को जाता है। रॉयल न्यूज़ का एक ऐसा सच जो आपके सामने आज फिर लाया गया है। जिन लोगों का कहना है, जिन नाजरीन का कहना है कि हम सहाफ़त के हवाले से डंडी मारते हैं, सहाफ़ियों को हम प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी बात नहीं करते, आज इस बात को रॉयल न्यूज़ ने साबित कर दिया कि रॉयल न्यूज़ के लिए सबसे बड़ी बात है वो सच है और सच के आगे और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कैसा साहब, ये जो चीज़ें हैं रॉयल न्यूज़ सामने लेके आए, मैं समझता हूँ जिस तरह अरशद साहब ने बात की है कि वाकई कम अज़ कम जो है इससे जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है ना, जो कि वाकई जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने जर्नलिज्म में मास्टर किया हुआ है, वो लोग बड़े खुश होंगे। क्यों कि ये वो लोग हैं जो कि बेसिकली जर्नलिस्ट है ही नहीं, लेकिन अगर कोई आदमी एंकर बन जाता है, वो मालिक उसको या उस अखबार का या उस टीवी चैनल का जो है वो उसको अगर बिठा देता है एंकर की सीट पे, तो बेसिकली उसको तो जर्नलिज्म का पता ही नहीं है कि जर्नलिज्म है क्या। जर्नलिज्म तो आपको तजर्बे से और तालीम से आती है। जब आपकी तालीम ही कोई नहीं, आप देखिए ना जिस तरीके से ये अब नाम जो मेरे पास लिस्ट आई है, उस लिस्ट में जो है वो मुबशर लुकमान का नाम भी है, उसमें शाहद मसूद साहब जो है, जो पहले डॉक्टर शाहद मसूद साहब थे पीटीवी के, और उसके बाद दुनिया पे भी प्रोग्राम करते रहे, एआरवाई पे भी प्रोग्राम करते रहे, फिर जियो के ये नजम सेठी, उनका नाम भी बीच में आ रहा है, जो जिन्होंने मराहत ली है उसमें कामरान खान का नाम भी आ रहा है। पैसे भी तो बताए ना, कितने पैसे भी हैं, हसन नसार भी हैं, हामद मीर का भी नाम इसमें आ रहा है, और एक मजर बरलास है उनका नाम आ रहा है, फिर इवन के मेहर बुखारी। लेकिन जो हम दिखा रहे हैं ये तो सामने नजर आ रहा है ना, ये तो सामने नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर बताइए मिनिस्टर कैसे बने, ये भी तो बात देखे ना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? मुबारकबाद आपको देता हूँ, आपने वो काम किया है जो आज तक कोई भी नहीं कर सका था, और आपने कौम के ऊपर बड़ी मेहरबानी की है। और ये जो आपने जो बेनकाब किया, ऐसे लोगों को जो बड़े हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में से वो उनका किरदार जो घिनौना किस्म का किरदार है, जो पाकिस्तानी कौम को खा रहा है, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने ये बेनकाब किया है। मेरे भाई ये हमारा फर्ज है, रॉयल टीवी का फर्ज है। हमारा प्रोग्राम कड़वा सच जो है उसका नाम ही हमने इसलिए रखा है कि मियां अब्दुल गफूर भट्टू जो कि चेयरमैन है कौमी यकजहती कौंसिल के, उन्होंने खसूसी तौर पे नाम खुद इसका रखा, और उनका ये मोटो था कि हम इस प्रोग्राम में अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और उनको अच्छे से अच्छा काम करने की तौफीक दे। और यही वजह है कि रॉयल टीवी जो है उसके ऊपर पाबंदियां लगाने की मजमून कोशिशें की जा रही हैं पैमरा की जानिब से। मैं कहता हूँ ये पैमरा को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तानी कौम के वफादार है, जो सही मोहब्बे वतन है। मेरे भाई ये देखिएगा कि हम मेरी आवाज उनके साथ है इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। शुक्रिया आपका। कैसे साहब देखें, मेरा ख्याल है कि आप देखें कि कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं है जिसको ये जुर्रत हुई हो जो कि अपनी ही बरादरी के हवाले से, देखें ना, कहा तो ये जाता है ना कि ये सहाफी हैं, लेकिन इन्होंने जो मजमून किरदार अदा किया है, जो शर्मनाक इन्होंने करप्शन की दास्तान रकम की है, उससे मुझे ये बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले सालों में क्या मीडिया पर्सन जो हैं वो इनके गुनाहों की सजा जो है ना वो हम भुगतेंगे। अच्छा, ये लोग हैं और बदनाम फिर पूरी बरादरी होती है। फैसल साहब, बात ये है कि ये प्रोग्राम जो हम अभी दिखाए जा रहे हैं, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट जो प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके हवाले से हमने दिखाया, जो सच लेकर हम सामने लेकर आए, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, पहले हमसे बात करेंगे फिर आपसे इस हवाले से तबसरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करेंगे? से मोहम्मद इलियास बात कर रहा हूँ। जी इलियास साहब फरमाइए। सर हमें बहुत खुशी हुई है, ये मकरू चेहरे देखकर आज ये बेनकाब हो गए हैं। मेहर बुखारी, मुबशर लुकमान जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये आपके हीरो थे भैया, ये हमारे हीरो थे जी। आज जो सब जीरो बन गए आज। सही। रॉयल न्यूज के बारे में क्या कहेंगे? रॉयल न्यूज छा गया जनाब, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान का नंबर 1। बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। फैसल दुरानी साहब, बात यह है कि जुर्रत जो होती है ना, जुर्रत हमेशा सच की होती है,
और जीत भी हमेशा सच की होती है। सर वो आप ये देखिए ना कि कौन से टीवी चैनल का मालिक आपको ये कहता है, ये तो मियां अब्दुल गफूर भट्टू को जाता है सारा क्रेडिट के। वो कहते हैं कि आप कड़वा सच बोले, लोगों को तकलीफ होती है तो होने दें। ये सच जो होता है ना, ये इतने बड़े जिगर और इतने बड़े दिल की बात होती है जो कहीं बैठकर अपने चैनल को सच के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए तो कैसे साहब देखें उसके ऊपर पाबंदियां बार पाबंदियां लगती हैं। कभी जनाब आमर पाबंदियां लगा देता है, 4 दफा कभी जमहूरियत पाबंदियां लगाती है। अभी ये देखे ना, जमहूरियत के दिलदादा जो हैं, ये अभी वो फोन आया है जो हमारे एंकर साहब जो सुन रहे थे, जो बात कर रहे थे, गिलानी साहब के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा उनका नाम लिया है कि ये लीजिए आप अब्दुल कादिर गिलानी साहब से बात करें। मलक रियाज की बात करवाई है एंकर पर्सन ने कि ये आप देखें ये क्या कह रहे हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करेंगे जी? कौन सा बात करेंगे जनाब? मैं इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए इमरान साहब। सर ये जो इस वक्त ये बुखारी साहब और ये जो बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के जो सत्यानाश कर रहे हैं, ये हम कराची के या पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो किस पे भरोसा करते हैं? आप चैनलों पे भी भरोसा करते हैं ना। बिल्कुल सही। आपके चैनल ने जो चीजें इस वक्त जो दिखाई है वो आप यकीन माने कि हमारा दिल खुश हो गया। हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सहाफी भी बिक रहे हैं। अभी ये देखें ना, ये जो फुटेज चल रही है, यहाँ पर जो एंकर साहब हैं ये नाराज होकर उठ के चले गए। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं ये ऑन एयर कह दूंगा सबके सामने कि ये पेड प्रोग्राम है और मलक रियाज ने ये पेड किया हुआ है। नहीं जी, ये तो सारा कैसे साहब ड्रामा है। ये झूठे लोग हैं, ये सिर्फ पैसे खाने वाले लोग हैं। ये इस कौम को तबाह बर्बाद कर। अब मैं आपको मिसाल दूं कराची की। कराची के अंदर एक पार्टी है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, एक पार्टी है पीपल्स पार्टी, एनपी है महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी है जिसके चेयरमैन अफाक अहमद है। वो इस महाजिर कौम के लिए पता नहीं क्या कुछ सोच के बैठे हैं, इस कराची के लिए क्या कुछ सोच के बैठे हैं करने के लिए। उनको मौका नहीं दे रही। यही एंकर बैठे हुए हैं जो हमारी इनकी न्यूज है, अफाक अहमद की न्यूज है, जो रोक रहे हैं, चलने नहीं देते मीडिया के ऊपर। आप मुझे बताएं आज तक कोई प्रोग्राम महाजिर कौमी मूवमेंट का लाइव दिखाया गया टीवी के ऊपर? जी इन एंकरों से पूछे, तमाम चैनलों से पूछे, ये क्यों डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? ये पैसा लेते हैं, मुत्तहदा से ये पैसा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हो, मुत्तहदा से पैसा ले रहे हो और बोल रहे हैं बाबा इनको अफाक अहमद को शो नहीं कराओ। अच्छा, आप हमारे नाज़िर हैं, आप हमारे व्यूवर्स हैं, आपको कैसा लगा रॉयल न्यूज की तरफ से ये एक ऐसा सच दिखाने का? की कसम मैंने सारे चैनल बंद करवा दूंगा अपने घर में, मैं सिर्फ आपका चैनल चलाऊंगा। आज आपने जो काम किया वो आप यकीन माने मेरा दिल खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारा भी दिल खुश हो गया। कैसा साहब बात ये है कि इन्होंने बात की ना, मैं सिर्फ मुबश्शिर लुकमान की बात करता हूँ। मुझे बताएं कि एक सहाफी मिनिस्टर कैसे बनता है? उसके बाद अब तो भाई वो बड़ा एंकर बनता है, वो बड़ा एंकर बनता है जिसके पास बहुत अच्छी जो है ना वो चीजें हों, उसके पास सप्लाई के लिए बेहतरीन मवाद हो। अब तो कितने शर्म की बात है कि बड़ी यानी इसमें वो इज्जत महसूस करते हैं। बाज़ सहाफ़ी अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को बड़ी बड़ी महफिलों में ले जाना और वहाँ पर उनको बिठाना, लोगों से मिलवाना, और उसके बाद बहुत कुछ जो मेरी ज़बान ज़ेब नहीं देती। अब तो ये भाई जो बड़े लोग बने हैं किसी टीवी चैनल के ऊपर आके, तो कि कोई सरबराह बन गया, कोई किसी टीवी चैनल का कुछ और बन गया, तो असल देखे ना कि वो किस वजह से बना। उसके पीछे क्रेडिट जाता है उनकी मिसिस को, क्रेडिट जाता है उनकी बहनों को, वो लोग फिर उसके बाद फैसल दुरानी साहब बात यह है कि देखें, हमें इस हवाले से ज़रूरी नहीं कि हम इनके घरेलू मसले के या किसी और मामले पे पर्सनल हो। हम बात कर रहे हैं उस सच की जो कि आज रॉयल न्यूज़ ने दिखाया है। हम ये साबित कर दिया आज रॉयल न्यूज़ ने कि अगर रॉयल न्यूज़ पर पाबंदियां लगती हैं या लग रही हमने तो हमेशा तो सिर्फ और सिर्फ सच देखें। रॉयल न्यूज़ ने तो जब से रॉयल न्यूज़ शुरू हुआ है उस वक्त पाबंदियां लगने की वजह से समझते हैं इस प्रोग्राम को चलाने के बाद भी पाबंदी रखी जाएगी। सर बात यह है कि वो जो मर्जी कर ले, कहते हैं ना तंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए और फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अच्छा, बात ये पैमरा छोड़ के जो है ना जो मर्जी कर। हमारे साथ एक लाइव कॉलर, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? मैं उमर मुख्तार बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। फरमाइए उमर साहब, क्या कहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो काम किया है वो बहुत ही जबरदस्त काम किया है। आप लोगों ने इन झूठे लोगों को, इन मकार लोगों को जो बेनकाब किया है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। इसीलिए तो हमारे मुल्क पे अल्लाह ताला की तरफ से इतना अजाब आता है
जल्जले आते हैं, मेरी तो दुआ है कि जितने भी गद्दार हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं, ये सब जल्जला आए और ये सब मर जाएं। ये सब, ये मुबश्शिर लुकमान हो गया, ये जो दूसरी लड़की है जो इसका नाम है, और भाई यही नहीं, इनके साथ और भी देखें नाम है, शाहद मसूद का नाम है, नजम सेठी का नाम है, हसन नसार का नाम है, हामद मीर का नाम है, और बेशुमार नाम ऐसे हैं जो कि अभी सामने आने वाले हैं। आप देखें ना इन लोगों ने कैसे करोड़ों रुपया बना लिया। बिल्कुल, मतलब ये तो हम लोग तो कल जब बैठे हुए थे शाम को, तो हम इन्होंने इंटरव्यू ले रहे थे तो हम लोग बड़ा खुश थे कि जी ये मलिक रियाज को बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं था कि पीछे ये 2 घंटे इन्होंने क्या गेम की है। जब 8 से 10 की इन्होंने ब्रेक ली, लाहौल हुआ था। और वो देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत राख हो जाए, खुदा का अज़ाब इन पे नाजिल हो, और हमारे पाकिस्तान को इन्होंने बदनाम करके रख दी है, तबाही मचा दी है, हुकूमत सब करप्ट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अब आप ये देखें ना इसी प्रोग्राम में कैसे साहब कि वो अपनी बेटी को मरियम को कह रहे हैं कि भाई इसको मनाओ, मुबश्शिर लुकमान को मनाओ। अब देखें जहां पर ये क्राइटेरिया हो जाए कि लोगों की बेटियां जो हैं वो लोगों को मनाएं, एंकर्स को मनाएं, या एंकर जो है वो डील करके दिखाया तो ना, हमने वो फुटेज दिखाई है कि मुबश्शिर लुकमान वहां से उठकर चले गए हैं, जब चले गए जो उसने मुबश्शिर लुकमान की ड्रामेबाजी मनाया गया, फिर वापस आए। ऐसे साफियों को तो जो नाम नेहाज साफी हैं, मैं तो इनको साफी मानता ही नहीं, इनको जनाब फांसी पे लटका देना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, इसके ऊपर कोर्ट जो है वो इसके ऊपर नहीं, कोर्ट को जो बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए, और बाकायदा तौर पर इनको कोर्ट में कटहरे में खड़ा करके जो इनका जुर्म बनता है उस जुर्म के मुताबिक आप एक ऐसे आदमी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो जो पाकिस्तान को सही सिमत पे चलाना चाहता है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए कैसे साहब जितनी कुर्बानी रॉयल टीवी ने दी है, और वो उसकी वजह से जो है ना रॉयल टीवी पे पाबंदियां लगी। आपके इल्म में होगा जब ये सिलसिला चला था, जब अदलिया बहाली के हवाले से सारा दिन 24 घंटे सारा दिन जो है सारी रात हम लोग वहां पर मौजूद रहे, और उसकी सजा हमें ये दी गई कि हमारे ऊपर सारे कारकुन जनाब रात दिन थे वहां पर, हमारे साथ सड़क पे खड़े थे। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? सर मैं एडमिन बात कर रहा हूँ लाहौर से। भाई आपने टेलीविजन की आवाज बंद करें ताकि आपको हमारी आवाज और हमारी आपको आ सके। जी एडमिन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रॉयल न्यूज को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और एक ऐसे लोगों को बेनकाब किया है जो पसे पर्दा कुछ और हैं और मंजर पे कुछ और हैं जी। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। रॉयल न्यूज हमेशा से इसी तरह के काम करता है, इसी तरह की सच गोई और हक गोई की बात करता है। आपने देखा हमारा प्रोग्राम, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 100 से ज्यादा हमारे प्रोग्राम्स कड़वा सच प्रोग्राम सच के ऊपर हुए। आज का सच जो है शायद उन 100 सच से ज्यादा बड़ा सच है, इससे भी बेहतर कोई और सच भी हमारे सामने आएगा, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना हो। हम उसका निकाब उसके चेहरे से उतार कर उसको जरूर नंगा करेंगे आवाम के सामने, जो हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह सच की सूरत में हम जरूर सामने आएंगे। आपका रॉयल न्यूज के बारे में क्या कहना है? सर मैंने पहले बात कही कि मैं अप्रिशिएट करता हूं और शुक्रगुजार है कि हम इस चैनल को नहीं देखते थे, लेकिन आज जिस न्यूज को जब आपने मंजर आम पे लाए हैं तो इसके बाद अब दिल में इतनी खुशी है कि हम लोग रॉयल टीवी को देखे करेंगे, जरूर देखा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, रॉयल न्यूज को इसी तरह देखते रहिए। आपकी दुआएं और आपकी मोहब्बत हमारे साथ शामिल हाल रही तो इससे बड़े बड़े सच और बहुत बड़े निकाब हम उतारेंगे। आप ये देखें कि एक क्लर्क जो कि जहल आदमी है वो कैसे खरपति बना, उसने किस तरीके से जायदादें बांटी, उसने किस तरह जर्नैलों को खरीदा, उसने जर्नैल अपने मुलाजिम रखे हैं। अच्छा यहाँ पर सदर के खिलाफ तो ये हो गया, वजीर आजम के खिलाफ ये कर दो, ब्यूरोक्रेट्स को उड़ा के रख दो, फला कर दो, इतने लेकिन ये देखे ना जो सामने बैठे हुए हैं, जो चेहरे सामने बैठे हुए हैं, काली भेड़ें, सहाफत एक जो है बड़ा मुकद्दस पेशा है, उसके बारे में कोई नहीं, बहुत मुकद्दस पेशा है। अब जब सहाफी जो हैं वो यूं उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ, तो वो कम से कम अपना भी जो ये अंदर से काला दामन है, ये जो अंदर काला है ना, काला,
वो सामने आना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि भाई आपको तो आता जाता कुछ नहीं है, आपके पास ये पैसा कैसे आया, एहतसाब करें। मैं तो कहता हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बकायदा ऑर्डर कर दें कि हर टीवी चैनल पे और हर अखबार पे काम करने वाला जो है उसका एहतसाब हो कि उसकी तनख्वाह कितनी है, उसका बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, उसके बच्चों की फीसें वो कहां से जनाब अली पूरी करता है, कहां से तोहफे आते हैं उनको। अच्छा दुरानी साहब, मुझे बताएंगे एक सहाफी को बाहर से अगर पेटियां आती हैं, एक सहाफी को जनाब कनक की बोरियां आती हैं, किसी को जनाब शराब आती है, किसी को कोई और चीजें आती हैं, तो भाई वो किस वजह से आती हैं? वो इसी वजह से आती हैं कि उन्होंने अपना मुंह काला करना नहीं होता, बल्कि वो सहाफत को दागदार कर रहे होते हैं और लोगों को वो चीज दिखाई जाती है जो नहीं दिखाना चाहिए। उनके मकरू चेहरे देखे ना, वो असल अपना बात है वो सामने चेहरा छुपा लेते हैं, अच्छा, नीचे काला के और ऊपर सफेदी लगाई। दुरानी साहब बात यह है कि ये तो माना गया है, सामने बैठकर आपने देखा कि दोनों एंकर्स जो कि एक टॉप क्लास के एंकर्स माने जाते हैं, एक बड़े एंकर्स में उनका नाम शुमार है, वो सामने बैठकर ये बात मान रहे हैं कि हम ये पेड कर रहे हैं। सर बड़ा तो वो है, सर बड़ा तो वो है जो कौमी यकजहती की बात करता है, बड़ा तो वो है जो दिन रात जनाब कभी कोयटा कभी कराची। कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मौसम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं फैसलाबाद से फारूक बोल रहा हूँ जी। फरमाइए जनाब, क्या तो कहेंगे? मैंने सलूट करना था रॉयल न्यूज वालों को। जी मेहरबानी जनाब, ये सलूट कीजिएगा हमारे चेयरमैन को। बहुत यकीन था। जी जी बोले। जी बोले, आप बताएं, आप बताएं जी, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? मोहतरम, बहुत बड़ा कारनामा किया रॉयल न्यूज ने, तो मेरी तरफ से सलूट है रॉयल न्यूज को। बहुत मेहरबानी आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सलूट जो है हम डेली आपको सलूट करते हैं प्रोग्राम खत्म करने के बाद, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा कड़वा सच जो है, जो सच है वो सामने आता है। और आज भी आपकी मोहब्बतों और आपकी जुर्रतों और आपकी कॉल्स की वजह से आज एक और सच हम आपके सामने लेकर आए, जिसकी वजह से आप आज रॉयल न्यूज को सलूट कर रहे हैं। लेकिन बात फैसल दुरानी की बहुत बड़ी बात है कि सलूट करना है तो रॉयल न्यूज के चेयरमैन को सलूट करें, जो कि हक गोई की बात करते हैं। देखें जी, जो कि जब हम प्रोग्राम करते हैं, हिम्मत दी है यहाँ बैठने की और ये प्रोग्राम करने की कि इस सच को छुपाया ना जाए। कैसे साहब देखें, बेशुमार दफा फोन उनको आते हैं। क्या मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब को टेलीफोन नहीं आते? उन्होंने क्या उनके पास टेलीफोन नहीं है? उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम करना है चाहे ये अपने ही क्यों ना हो। और आप देखें कि जनाब चीफ मिनिस्टर हाउस से उनको फोन आते हैं, वजीर आजम हाउस से फोन आते हैं, सदर हाउस से उनको टेलीफोन आते हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है, ये सच है, तो कोई बात नहीं, डटे रहो, देखी जाएगी जो होगा। तो बात ये है कि अगर हम तो ये प्रोग्राम करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें कोई भी शख्स इस बारे में नहीं रोक सकता। क्यों कि हमने उन करप्ट लोगों की निशानदेही भी करनी है जो कि हमारे अपनी सफों में छुपे हुए, और हर जगह अपनी सफों में करप्ट लोग छुपे होते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कलबन लाइन कट गई है। फैसल दुरानी साहब, एक बात करना चाहूंगा, ये एक चैनल का ये ब्लंडर है, एक चैनल का ये वो हर चैनल में रुख है वो जो सामने आया है। यहाँ पर दो बड़े नामवर एंकर्स जो हैं उनके नकाब उतरे हैं। अभी तो बहुत सारे और सामने मैं आएंगे। ये कहना चाहता हूँ, एक और चैनल था जहां से एक एंकर को सिर्फ इसलिए वहां से फारिग कर दिया गया था कि उस एंकर ने किसी के जाती मामलात में मुदाखलत की थी। वो एंकर, वो खातून एंकर थी, उनको फारिग कर दिया गया था सिर्फ इस बात के ऊपर। लेकिन यहां पर चैनल कैसे ने फारिग कर सकता है? यहां तो वो कह रहे हैं जी एमडी साहब ब्रेक नहीं लेनी, मलक साहब जो है वो सारा खर्चा उठा लेंगे। वो तो अपने एमडी को मुखातब कर रहे हैं, इसका मतलब एमडी साहब बैठे हुए हैं वहां पे, खुद बैठे हुए हैं। भाई मियां साहब कैसे बने हैं, ये चैनल्स कैसे बने हैं, जरा इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं इब्राहिम ईद-उल-अज़हा कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों का और आपके चैनल्स का। ये जो टीवी पे आके मुबशर लुकमान और मेहर बुखारी कोई बंदा चला आ जाता है, उससे इतनी बदतमीजी करती हैं, इतना बदतमीजी से बोलती हैं। रात को हमें ये लग रहा था ये बात नहीं कर रही, ये मलिक साहब को बड़ी अच्छी चीजें पेश कर रही हैं, मौका दे रही हैं। क्या पाकिस्तान का सत्यानाश कैसे कर रहे हैं मजीद आपने जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये जो इन्हें बेनकाब की है। और दूसरी बात ये कि ये जो आमिर महमूद है, ये जो मुशर्रफ दौर का, ये मियां महमूद साहब नाज़म के दौर के, ठीक है, ये वही टीम आ रही है जो खान साहब के खिलाफ थी शुरू से, और अभी भी उनको ये गंदा करने की कोशिश की जा रही है।
खुदाया इन लोगों से बचा जाए। और ऐसे एंकर जो टीवी पे आ रहे हैं, जो एक मीडिया लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, उनके दिमाग पे ये क्या असरअंदाज करेंगे? ये जो आज का प्रोग्राम इन्होंने रात को किया, 2 घंटे 4 घंटे हम सब लोगों के जाया किए। ये तो एक छोटा बच्चा भी है, वो भी यही कह रहा है कि ये तो पेड प्रोग्राम है, ये तो 2 नंबर प्रोग्राम है, ये एक सोची समझी स्कीम है। इसमें खुदाया इनको ऐसे एंकर्स को, मेरा ख्याल है कि लोगों को भी इनका जो है ना साफ करना चाहिए और चीफ साहब को नोटिस लेना चाहिए इनके खिलाफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। बिल्कुल इस पे बात याद आ गई, आपको याद होगा कि अलहमरा हॉल में फंक्शन था जी, और उस फंक्शन में भगदड़ मची, इन्होंने तमाम दरवाजे बंद किए हुए थे और उसके हमारी बच्चियां जो हैं वो उस भगदड़ में उनकी मौत वाक़या हो गई। जब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई तो इस तरह के 2 नंबर नाम नेहाद जर्नलिस्ट जो कि करप्ट मोस्ट लोग हैं, जिनका काम दिन रात शराब में डूबे रहना है, इन लोगों ने मुहिम क्या चलाई? FIR कटिए, उन बच्चियों के वालिदैन ने कटवाई है इस चीज की FIR कि हमारी बच्चियां मर गई, तो इन्होंने कहा जी फलाने हमारे दुनिया चैनल को बंद करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? जी अब्बास बुखारी बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए बुखारी साहब। हेलो जी बुखारी साहब फरमाइए, क्या कहेंगे आप? हेलो बुखारी साहब आपको हमारी आवाज नहीं आ रही? जी जी आपकी आवाज आ रही। बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छा ये जो दिखाया है इनका, और ये सहाफत के लिए और पाकिस्तान के सहाफियों के लिए आप क्या समझते हैं कि ये कैसा मकाम है कि जो ये बात सामने आई है? ये तो आपको समझना चाहिए, हमें तो दिखाना था, हमने दिखा दिया। नहीं, आपने दिखा दिया, आपका क्या फर्ज बनता है? आप इसके ऊपर क्या राय देंगे? पूरे जो आपकी सहाफियों की कोई यूनियन है या कोई सहाफियों, जितने सहाफी हैं सीनियर मेरे भाई, हम तो पहले इस पे बात कर रहे हैं कि हम तो खुद शर्मिंदा हैं कि ऐसी काली भेड़ें, ऐसे नाग जो हैं वो हमारी सफ़ों में दाखिल हो गए। मैं तो आपको पहले कह रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके अजल से ही बदकुमाश हैं, कोई फेरी लगाता था और कोई टेबलें साफ करता था। बस ये वो आज इसमें कोच है मेरे भाई बुखारी साहब, मसला ये है कि हमें इस बात पर शर्मिंदगी जरूर है, लेकिन हमें इस बात पर फख्र भी है कि हमने शर्मिंदा होते हुए भी हमने अपने ही लोगों को अवाम के सामने बेनकाब किया, अवाम को हमने सच दिखाया, सच का रास्ता दिखाया, और सच कैसे बोला जाता है वो आप बाहिम्मत तरीके से आपको हम दिखा रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं आप लोगों से कि आप ये फेरी लगाने वाले, ये 2 नंबर जो नाम नेहाद जर्नलिस्ट हैं, इनको जूतियां मार के निकाल दें बाहर। इनकी किसी बात पे यकीन ना करें, क्योंकि ये करप्ट लोग हैं, ये मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सहाफी या एंकर बनाने का कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी बात नहीं है कि उनका क्राइटेरिया कोई भी नहीं रखा जाता कि जी कोई सहाफी, जो बंदा यहाँ पे जिसको जॉब नहीं मिलती, जो मैट्रिक पास होता है, वो एक कार्ड बनवाता है 10,000 का 15,000, वो किसी अखबार वाले दे के प्रेस की प्लेट लगा के गाड़ी पे चला जाता है पूरे मुआशरे में। और मैं एक माजरत के साथ बात कहूंगा कि हमारे मुल्क में ये बात आम सी कही जा रही है कि जी मुल्क में अब 2 तबके बदमाश है, एक सहाफियों का जो जहाँ पे भी जाते हैं किसी ऑफिसर के पास जो ब्लैकमेल कर लेते हैं, और एक जो पावरफुल लोग अब बन गए हैं वकला, वो आपके सामने है, उनकी भी आप देखें। अच्छा बुखारी साहब, इस सच के बाद रॉयल न्यूज के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है कि ऐसी बात सामने आई है, लेकिन खुशी तब होगी किसी बुरी चीज को दिखा देना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसके खिलाफ ऐसा कोई किया जाए कि ऐसे लोगों को दोबारा टीवी पे, मीडिया पे आने का मौका ना मिले। लेकिन मेरे भाई, अहम किरदार जो है वो आपने अदा करना है। आपने ऐसे लोगों का मुहासबा करना है जो आपकी गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, गांव में आते हैं और आके अपना कार्ड दिखाते हैं। उनको जूतियां मारें और जूतियां मार के पुलिस के हवाले कर दें, क्योंकि ये कल्प्रिट लोग जो हैं ये ब्लैकमेलर हैं। और अब इन काली शीप्स का जो है ना वो चेहरा जो है ना वो नकाब उतर चुका है। अच्छा, एक सवाल किया मुबशर लुकमान ने कि रहमान मलिक जो है वो बच्चों की कस्में खा रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो मलक रियाज का आगे से कहना है कि वो तो ऐसे ही कस्में खाता ही रहता है। मतलब अब पॉलिटिशियन की तरफ भी आ जाते हैं ना कि मलक रियाज का कहना है कि अब तो देखना सबसे बड़ी बात ये है, कौन मेरे, सबसे बड़ी बात ये है कि इन 2 गंदी मछलियों के मंजरे आम पे आने के बाद अब जो मोरल जो है वो तमाम जर्नलिस्टों का गिर जाएगा। अब लोग जो है ना, जो उसने देखे, जो इससे पहले कोर्ट से जब बाहर आकर मलक रियाज ने एक की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी तो इसी तरह की पेड। कैसे साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमारा बहुत दिल चाह रहा था नाज़रीन आपसे बात करने के लिए,
लेकिन आपको एक दफा फिर क्लोजिंग से पहले ये सुनाते हैं, उसके बाद क्लोजिंग देंगे। तुम चस्के ना लाना और मेरे बहरिया से निकल जाते हैं बड़े बंदे हो टू मच बहरिया हाली भी बड़े समझते थे ना, कभी बड़ा देखा जी सर बने हैं और नहीं सर तुम माशाल्लाह बड़े बंदे हो। दुनिया टीवी बंद हो गया किस विच केबल ऐ क्यों अपना पंजाब वाले क्यों है कर रहे हैं? बस देख लिया चौधरी निसार दी वजह करके और कदर ही कर रहे हैं। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगेगा कि प्लांटेड है कि जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगेगा कि प्लांटेड है कि जो कि है बट पता नहीं लगना चाहिए। नाजरीन, आज वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, कहा यह जाता है जर्नलिस्टों का कभी एहतसाब नहीं हुआ, वो आज एहतसाब शुरू करें। और उस एहतसाब के लिए सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूं ताकि पता चले कि कौन सा जर्नलिस्ट है, उसने कहां से कितने पैसे कमाए और कितने रेड़ियां लगाने वाले जो हैं वो आके जर्नलिस्ट बन गए। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान फैसल दुरानी को अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा और इस पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।